कब बदलती है, क्यों बदलती है? हम लोग कहते हैं 12 बजे 12 रात के बाद दिन बदलेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ दिन में बदल जाता है। हिंदी तिथि ऐसी है, कब एक कम लग गया, कब दूज लग गया। आपको नहीं जानकारी होगी, आपको होगी। एक के दिन दो तिथि घुस जाती है। क्यों? ये शंकर जी की लीला है। ये सब सृष्टि निर्माण से निकल के आएगा। ये सारी चीजें सृष्टि निर्माण की कथा में आती हैं। तो जब सब कुछ बनाया तो पुण्य भी बनाया और पाप भी बनाया, और पुण्य को भी स्थान दिया और पाप को भी स्थान। जैसे जैसे पुण्य को स्थान देते गए वैसे वैसे भगवान पाप का मेरा हक तेरा है। भोलेनाथ ने कहा पूजा पाठ जप तप अगर कोई कर रहा है तो वो पुण्य होगा। तो पाप ने कहा मैं कहाँ जाऊं? तो कहे ऐसा है जो झूठ बोलेगा, चुगली करेगा तो वहां तुम रहोगे, तो वहां पाप हो गया। इसी प्रकार से लक्ष्मी जी को गणेश भगवान के आगे किया कि आगे के हिस्से में लक्ष्मी रहेंगी। तो अलक्ष्मी जिसको दरिद्रता कहते हैं, वो कही कि मैं कहाँ जाऊं? लक्ष्मी को तो आप गणेश जी के साथ बैठा दिए, मैं कहाँ जाऊं? मुझे भी हिस्सा चाहिए, मुझे भी हक चाहिए। तो अब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि गणेश जी के ठीक पीछे तुम्हारा वास हो। गणेश जी के पीछे अलक्ष्मी का वास हो और धर्म का वास, पुण्य का वास सभी देवी देवताओं के आगे होता है, और पाप का वास, अधर्म का वास पीठ पर रखा। सारे देवी देवताओं के पीठ पीछे अधर्म और पाप रखा गया और सभी के आगे पुण्य रखा गया। अब ये माँ है, यहाँ आ रहे हैं, आगे क्या है? माँ है। और पूजा कर रहे हैं तो क्या है? धर्म है, पुण्य है। और पीछे गए कुछ तस्वीर नहीं है, प्लेन है, तो क्या है? पीठ है। और जब वहां माथा टेक दिए तो किसको टेक दिए? पाप। वहां आपने पाप तो इधर का पुण्य, उधर जाकर पाप में कोई मिला जुला के बराबर। एक तो पूजा करने का जानकारी है ये नहीं है, बेलपत्र किधर डंडी होनी चाहिए, किधर पत्ती होनी चाहिए, किसको लंबी बत्ती लगानी चाहिए और किसको गोल बत्ती लगानी चाहिए, कौन सा दिया चलाना चाहिए। दिया भी बड़ी प्रकार के, तेल का दिया भगवान के किस साइड रहेगा, घी का दिया किस साइड रहेगा, इसकी जानकारी। अगर इस साइड तेल का दिया रहना है और इस साइड घी का, आपने विपरीत कर दिया, घर में धन की क्षति होने लगी, बीमारी का वास हो जाए, तुरंत बीमारी का वास हो जाता है। देवी को जब भी जलाइए लंबी बत्ती जलाइए, और देवताओं की जब भी पूजा कीजिए तो गोल बत्ती। शिव जी में लंबी बत्ती और गोल बत्ती दोनों का विधान है, क्योंकि शिव शक्ति अर्धनारेश्वर का स्वरूप है। बाकी किसी भी देवता में गोल बत्ती का प्रयोग, देवी की पूजा में लंबी बत्ती का प्रयोग का विधान बताया गया है। तो इसी प्रकार से पीछे नहीं। अब गणेश जी को आप लगा दिए दरवाजे पर, किधर है गणेश जी? रोड तरफ देख रहे हैं कि घरे में देख रहे हैं? गणेश लक्ष्मी रोड तरफ देख रहे हैं। आप घर से निकले बाहर तो आप खूब पैसा कमाए, क्योंकि आगे लक्ष्मी का वास है। बाहर निकल गए कमाने तो कमा लिए, खूब कमाए, क्योंकि लक्ष्मी का वास तो आपने आगे रखा है ना, कमा लिए। और जब लेके गेट के अंदर, घर के अंदर प्रवेश किए तो पीछे है कौन? अलक्ष्मी। अलक्ष्मी है, लाके आप रखे हुआ लक्ष्मी रोग में, दुख में, कहीं ना कहीं से वो खत्म। तो लोग कहेंगे बाबा जाइला बड़ी कमा कमा के लेके आते हैं, लेकिन पैसा जमाते नहीं, इधर कहाँ हो जाता है। तो जरूर तुम्हारे यहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत है। या तो तुमने गेट के दरवाजे पर गणेश लक्ष्मी का फोटो लगा रखा है, या तो तुम गोल बत्ती की जगह लंबी बत्ती की जगह देवी के आगे गोल बत्ती लगा रही हो, धन सिकुड़ जाता है। या तो घी के दिया, दीप का दिया, तमाम बातें ऐसी होती है। या तो घर में पितृदोष है, या तो घर में कुछ न कुछ कारण है, तभी होता है। हमारी गलतियों से ही हम अपने सीखते हैं। तो कभी भी गणेश भगवान का मूर्ति, गणेश लक्ष्मी का दरवाजे में न लगा, माथा नहीं टेकनी चाहिए। प्रथम रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को देना चाहिए। रोटी बनाने से पहले दूध का छींटा जरूर दे देता बाबा, उसके बाद ही रोटी बनाए। घर की कोई भी महिला बनाए खाना, जब भी बनाए तो सिर पे पल्लू जरूर होना चाहिए। आजकल नया फैशन आ गया, चिल्लाते रहे ना, सुनने वाला कोई नहीं। सर पे बिना पल्लू के रोटी अगर बनाएंगे खाने में कोई स्वाद नहीं आएगा। एक रोटी खवाएगा, 4 रोटी का भोग लगेगा, 6 रोटी फेंकाएगा, अन्न की क्षति होगी। घर में रात्रिकालीन कभी भी जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए।
बहुत लोग कहते नहीं जूठा बर्तन रखे इतना चाहिए, लेकिन कभी भी बिना रात हो बिरात हो मांज के धो के साफ सुथरा करके सोना चाहिए। ये सारी चीजें जानकारी लायक हैं। और पितृदोष के लिए क्या करते हैं लोग जानते हैं? पितृपक्ष में ब्रह्म भोज होता है, ब्राह्मण को भी लोग खिलाते हैं। लेकिन ब्राह्मण को अगर आप सब्जी खाना खिला रहे हैं उसमें 2 सब्जी कभी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर 2 सब्जी आपने ब्रह्म भोज में खिला दिया तो समझ लीजिए आपका पूरा पितरपक्ष जितना दिन से किए होंगे सब। वो 2 सब्जी क्या है? इस 2 सब्जी को पितृपक्ष में बल्कि बनाना ही नहीं चाहिए। खिलाने को तो छोड़ दीजिए, बनाना ही नहीं चाहिए। पहली सब्जी है पत्ता गोभी। बहुत लोग पत्ता गोभी बना देते, पत्ता गोभी मटर पनीर पत्ता। और दूसरा है रेक्सा कोहड़ा, रेक्सा हुआ कोहड़ा जिसको कहते हैं, पेठा बनता है जिसका ना, पेठा बनता है, कड़ोरी बनता है, रेक्सा कोहड़ा। उसको कभी नहीं। तो लोग कहेंगे अरे वो कहाँ, कड़हुरिया तो डाल देती हो। पंडित जी आए तो आप दे दिए पेठे पानी पिए गला, पंडित जी पानी पिए, कभी नहीं। पितृपक्ष में रेक्सा कोहड़ा, रेक्सा हुआ कोहड़ा और पत्ता गोभी की सब्जी कतई नहीं बनानी चाहिए। अगर आपने बनाया तो आप 5 साल 10 साल 20 साल जितना काम किए पितृपक्ष का सब खत्म। और साथ में पितृ जिस दिन आपने पत्ता गोभी बना दिया और जिस दिन आपने रेक्सा हुआ कोहड़ा बना दिया उसी दिन पितर रोएंगे और चले जाएंगे, बस दुआ देकर पूरे पितर पखा पे हाथ में। ये 2 सब्जी पितृपक्ष में कतई नहीं बनाना चाहिए। और 3 चीज जरूर बनाना चाहिए। वो क्या बनाना चाहिए? कोई भी आइटम दूध का जरूर बनाना चाहिए। पितृपक्ष में दूध का आइटम जरूर बनाना चाहिए। उड़द जरूर बनाना चाहिए, उड़द की दाल वगैरह जरूर बनाना चाहिए। एक गिलटी होती है, गिलौटी लोग कहते हैं, सब्जी होती है, वो बनाना चाहिए। तरोई, जिसको तरोई भी कहते हैं, तरोई की सब्जी जरूर बनाना चाहिए। तरोई का सब्जी बनाएंगे अगर आप घर में पितृपक्ष में और उसको दुनिया में ब्राह्मण को खिलाएंगे तो आहूत साहूत भी आपके घर में है तो वो शांत होते हैं, वो भी शांत हो जाते हैं। हाँ, तरोई को सब्जी जरूर बनाना चाहिए।